ओटीटी कैसे और कैसे हमें हमारे रेप कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, चलिए इस बारे में बात करूँगी। बहुत से वीडियोज़ और ओटीटी की सच्चाई मैं आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जिनको देखकर आपको ऐसा महसूस होता है, ओह! मेरी लाइफ़ ऐसी होनी चाहिए या मेरा सेक्स ऐसा-ऐसा होना चाहिए या मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। आज मैं उसकी रियल सच्चाई आपके सामने ला रही हूँ। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ये कैसे हमारे माइंडसेट को ख़राब कर रहा है, इसे भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, आप किसी भी उम्र में हैं, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक समय था कि हमें टीवी पे कुछ एंटरटेनमेंट मिलता था और वो भी हमें एकदम से नहीं मिलता था। उसके अंदर बहुत बड़े-बड़े ब्रेक्स आते थे और हम उसे अपनी मर्ज़ी पे रिपीटिशंस पे नहीं देख पाते थे। जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट को लेकर हमें ये समझ में आता था कि ये पूरे दिन का सिर्फ़ कुछ भाग है और इसे भी हमें पेशेंस के साथ एन्जॉय करना है। बट जैसे-जैसे ओटीटीज़ आने लगे, हमारी अपनी विल पर हम इसे बढ़ा सकते हैं, जब मर्ज़ी देख सकते हैं और साथ-साथ जिस हिसाब से इसका प्रचलन सेक्सुअल कंटेंट, वॉयलेंट कंटेंट की तरफ चला गया है, मैच्योर्ड थीम्स हो गई हैं, ऑल्टर्ड कंटेंट हो गए हैं जो कि नॉर्मली बिल्कुल ही नॉर्मल होने लगे हैं, तो हमारे बच्चे, हम खुद सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा हाइपर कॉन्टेक्स्ट हो गए हैं। जो चीज़ें एक ज़माने में हमें हौ लगती थी या जिसको देखकर हमारी बॉडी रिएक्ट किया करती थी, अब वो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल कॉमन हो गई हैं। तो धीरे-धीरे हम कहीं न कहीं एक ऐसे एडिक्शन की तरफ घुस रहे हैं, जिसमें हमें ऐसा लगता है ये मैं भी करके देख लेता हूँ। जैसे नॉर्मल किसिंग, अलग-अलग तरीके की फैंटेसी के साथ-साथ पेन्स हो सकता है या फिर दैट किलिंग्स और कहीं न कहीं इससे सेक्स को इंटेंसली या फिर बहुत जल्दी से पाने की इच्छाएँ बढ़ गई हैं। जहाँ जब आप पहली बार कोई चीज़ देखते हैं, तो आपको एकदम से उसे करने का या उसको महसूस करने का मन करने लगता है। तो कई लोग उन पर्टिकुलर नेटफ्लिक्स पे या उस पर्टिकुलर ओटीटी पे देखकर मास्टरबेट करते हैं या सेल्फ स्टिमुलेशन करते हैं। कपल्स के लिए ये कहीं न कहीं सही मान सकते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली जो अकेले देख रहे हैं, उनके लिए ये ओवर स्टिमुलेशन है। कुछ समय जब आप उसे कर लेंगे, उसके बाद आपका मन करेगा कि मैं किसी और के साथ करूँ। फिर आप उसको ऑनलाइन ऐसे लोग ढूँढने लग जाएँगे। फिर धीरे-धीरे वो चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको इंटेंस भी नॉर्मल लगने लगेगा और उसके बाद उसे पाने की इच्छा, एक्ज़िबिशनिज़्म, कहीं चलते हुए लोगों को अपने सेक्स पार्ट्स दिखाना या फिर साइकोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। ये चीज़ें बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने अपने बहुत से केसेस में नोटिस की है। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं या जो कहीं न कहीं इस पूरी लाइफ़ के आस-पास ही अपनी दुनिया बिताते हैं। नेटफ्लिक्स एंड चिल इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अब कोई भी सीरीज़ हो, कोई भी मूवी हो, किसी भी तरीके की चीज़ें हों, उसके अंदर अगर सेक्सुअल कंटेंट नहीं है या हीरो-हीरोइन एक दूसरे के पास नहीं है या एक्टर-एक्ट्रेसेस की कोई सेक्सुअल लाइफ़ की इंटेंसिटी नहीं है, तो हमें उसमें मज़ा ही नहीं आता। क्योंकि ये चीज़ें ऑन द क्लिक इतनी ईज़ी हो गई हैं कि आप 10 बार उन्हें रिपीट भी कर सकते हो। इसलिए जहाँ हम उन्हें पॉर्न बोलते थे, इसे हम सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में डालते हैं। कहीं जब भी हम अपने एक्टर-एक्ट्रेसेस को ये सब करते हुए देखते हैं, तो इसमें हमें इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ती हैं। जैसे हमारी बॉडी उन जैसी नहीं है, उनकी इंटेंसिटी या स्टैमिना हमारे जैसा नहीं है, ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए और हम कोशिश भी करते हैं कि हमारा पार्टनर भी हमें उसी हिसाब से करे, जैसा हमने वहाँ देखा है। बट ये सब डायरेक्टली, इनडायरेक्टली गलत है। वो सारा सेक्स कहीं न कहीं इनसिमुलेशन है, नेगेटिव या फिर एक टैब्ड वर्ज़न है, जो कि रियलिटी से काफ़ी दूर है। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ें तो हौ हैं या शर्म है, हम जिस हिसाब से इतना ज़ोर से कंटेंट की तरफ जा रहे हैं, ये कंटेंट कहीं भी अच्छा नहीं है, ये कंटेंट नेगेटिव ज़्यादा है और जैसे-जैसे उसका कंज़म्पशन बढ़ता जा रहा है, कोई भी नई मूवी आती है तो वो ऐसे रेज़ क्रिएट कर देती है कि हमें देखनी ही है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी किसी भी तरह के रिस्पेक्ट कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें रेप कल्चर की तरफ ही जा रही हैं। फिर कल किसी को क्वेश्चन करने का हक हम सब खोते जा रहे हैं। इसलिए एंटरटेनमेंट को अपने ज़िंदगी का सिर्फ़ एक हिस्सा बनाइए। उसके बाद अच्छी नॉलेज,
टाइमली खुद के साथ बैठना, रिलैक्सेशन, वर्क, फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए। आप अकेले हैं, कोई आपके आसपास नहीं है, तो भी ओटीटीज़ आपका एंटरटेनमेंट का ही सोर्स है, आपकी लाइफ नहीं है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और ऐसी बहुत और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें।